नमस्कार बच्चों, हम गवर्नमेंट कॉलेज निवाई के सेकेंड ईयर बच्चों से मैं बात कर रही हूँ। और हम है ना जो अपना कोर्स पढ़ते हुए ऑनलाइन हम वैदिक सूक्त पढ़ रहे थे। और वैदिक सूक्त में हमने अग्नि, वरुण और विष्णु सूक्त पढ़ा अब तक। आज हम इंद्र सूक्त पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इंद्र सूक्त के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त हमारे कोर्स में है, तो जिसको कि आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम इंद्र के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इंद्र जो हैं वह आर्यों के प्रमुखतम देवता हैं और ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त इन इंद्र के गुणगान में ही संलग्न हैं। बहुत सारे सूक्त हैं जो इंद्र का गुणगान करते हैं। ये एक राष्ट्रीय और युद्ध के देवता हैं। अनेकों असुरों का इन्होंने वध किया, जिसमें वृत्त प्रमुख असुर है। और त्वष्टा के द्वारा निर्मित वज्र इनका शस्त्र है, इसलिए इनको वज्रबाहु, वज्रहस्त इन नामों से भी संबोधित किया जाता है मंत्रों में। बलशाली भुजाओं वाले यह अपनी शक्ति से वज्र का प्रहार करके शत्रुओं को नष्ट करने वाले देवता हैं और भक्तों को बचाते हैं। धनुष, बाण, अंकुश आदि भी इनके अस्त्र हैं और असुरों और अनार्यों के पुरों का भेदन करते हैं। ये मतलब कि उनके किलों को नष्ट करके उन पर विजय प्राप्त करते हैं। इस सूक्त में जो हम पढ़ेंगे वह इंद्र का परिचय है एक तरीके से। ग्रीष्मद ऋषि हैं इनके दृष्टा, जो हैं इस सूक्त के दृष्टा वो ग्रीष्मद ऋषि हैं, जो इस दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में इंद्र का परिचय देते हैं। अनेक प्रकार से उनका परिचय देते हुए देखिए, पहला जो मंत्र है वह शुरू होता है। कह रहे हैं, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यश सुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम निर्मणस्य मन्ना स जनास इंद्र है। कि हे लोगों वह इंद्र है। ऐसा परिचय हर मंत्र के बाद में यह हमें लाइन मिलेगी, हे जनास स इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। तो इसमें इंद्र का परिचय देते हुए ऋषि ने कहा है कि जिसने यह जात एव प्रथम मनस्वान देव क्रतुना देवान पर्यभूषत, कि जिसने जात एव उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वान देव है, प्रमुख और मनस्वी देव बनकर क्रतुना देव पर्यभूषत उच्च देवताओं का स्थान प्राप्त करके अपनी शक्ति से समस्त देवताओं को अतिक्रांत कर दिया। अपनी शक्ति से अतिक्रांत कर देना, पर्यभूषित यानी कि स्वयं प्रमुख बन जाना। फिर कहते हैं, यश सुष्मात रोदसी अभ्यसेताम, और जिनके बल और पुरुषार्थ के महत्व के कारण जिसकी प्रचंडता के समक्ष आकाश और पृथ्वी भी कांप गए। स जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। इंद्र का परिचय दिया है कि वह इंद्र है। फिर कह रहे हैं, यह पृथ्वी व्यतमानम अरिदहम ध्यः पर्वतान प्रकुपिताम अरमणात् यो अंतरिक्षम विवमे वरियो यो ध्याम स्तबनाथ सह जनास इंद्र है। कि जिन्होंने कांपती हुई पृथ्वी को, व्यतमानाम यानी कि चंचल हिलती हुई पृथ्वी को, अदृहंत यानी कि दृढ़ कर दिया, स्थिर कर दिया। जिन्होंने चलती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया कांपती हुई। यह प्रकुपितान पर्वतान अर्मणात्, जिन्होंने क्रोधित पर्वतों को स्थिर कर दिया। और अंतरिक्षम विवमे यह ध्याम अस्तनाबाद, और जिसने विस्तृत अंतरिक्ष को नाप लिया, ध्युलोक को ऊपर जमा दिया या टिका दिया। हे लोगों वह इंद्र है। इंद्र की महिमाओं का वर्णन करते हुए उनका परिचय दिया जा रहा है। फिर कह रहे हैं, यो है त्वाही मरिणात सप्त सिंधुन्यो गा उदाज अपधा बलस्य यो अश्मनो अंतरग्नि जनान संवृक्ता मत्सु स जनास इंद्र है। कि जिसने अहि यानी सर्प नामक वृतासुर को मारकर
सप्त सिंधून अरिणात 7 नदियों को बहाया। यो बलस्य अब्दागा, और जिसने बल नामक असुर को घेर कर उदाजत गायों को आज़ाद किया। जिसने अश्मनो अंतः अग्नि नाम जनान, और जिसने 2 पर्वतों या पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया। और समत्सु संवृक जना, समत्सु बादलों के बीच में भी अग्नि को उत्पन्न किया। हे लोगों, वही इंद्र हैं। इंद्र की महिमा इन्होंने प्राकृतिक रूप से भी बताई है कि जो अग्नि को उत्पन्न किया, जिन्होंने पत्थरों के बीच से, और बादलों से भी जिसने अग्नि को उत्पन्न किया। जो पत्थरों को रगड़ते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है, और बादलों को रगड़ते हैं, बादलों में जब घर्षण होता है तो वहाँ पर भी अग्नि, बिजली जो है वो उत्पन्न होती है। तो इन सब के देवता के रूप में इंद्र को ही देखा गया है यहाँ इस मंत्र में। फिर कह रहे हैं ये ने माँ विश्वा च्वना कृतानि यो दासम वर्ण अधरम गुहा कह श्वदनीव यो जिगिवाम लक्ष्यम आदर्य पुष्टानि स जनास इंद्र, कि जिसके द्वारा जगत के सभी पदार्थों को स्थिर कर दिया गया। विश्वाच्वना कृतानि, सब संपूर्ण विश्व को स्थिर कर दिया गया, या संपूर्ण विश्व के या जगत के सभी पदार्थों को स्थिर कर दिया गया, अर्थात अपनी शक्ति से हिला दिया गया, अस्थिर कर दिया, जिसने कपा दिया है सबको। और दासम वर्णम अधरम गुहा कह, और दास वर्ण को, या दास वर्ण यानी कि काले रंग वाली जाति को जिसने अधीन बनाकर छुपने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। यह लक्ष्यम जिगिवान श्वदना इव, और जिसने दाव जीतने वाले ज्वारी के समान शत्रुओं की संपत्ति का हरण कर लिया। स जनास इंद्र, हे लोगों, वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं यम स्मा प्रछन्ति कुह सेति घोरम उत्तम आहु न एषो अस्ति तेन्नम सो अर्य पुष्टिर्विजम इवा मिनाति श्रदस्मय दत्त स जनास इंद्र, कि जिस भयंकर इंद्र ने घोर इंद्र के लिए आया है, कि जिसने घोर, उसने इंद्र ने कुह स इति पृच्छन्ति, कि कहाँ है वह, ऐसा पूछने पर इसी के संबंध में कहते हैं कि वह नहीं है। ऐसा कहने वाले के लिए उस शत्रु की संपत्ति को जो जीत लेता है वही इंद्र है। कहने का तात्पर्य है कि उस घोर इंद्र के लिए जब यह पूछा जाता है कि वह कौन है, कहाँ है, ऐसा पूछने पर उस शत्रु की संपत्ति को जो जुआरी के दाव के समान छीन लेता है। स अर्य पुष्टि विजय इव आमिनाति जनास, उसमें हमें श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए, वही इंद्र है जो उनकी शत्रुओं की संपत्ति को छीन लेता है, और वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं यो रध्रस्य चौदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नादमानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्र सुत सीमस्य स जनास इंद्र, कि जो रद्रस्य चौदिता यानी कि समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं, यह कृशस्य, यह नाम धानस्य कीरे ब्राह्मण है, और जो संपत्ति को बढ़ाने वाले प्रेरक हैं, धन को बढ़ाने वाले हैं, दरिद्र का प्रेरक है जो, और याचना करने वाले गायक या ब्राह्मण का भी प्रेरक है जो, और सुशिप्र यानी सुंदर ओष्ठ वाला है वह, और ग्रावण है सुतः सोमस्य अविता है, और शिलाओं को काम में लेने वाले, सोम रस को निकालने के लिए शिलाओं को काम में लेने वाले लोगों का रक्षक है। हे लोगों, वही इंद्र है। इंद्र के स्वरूप का भी वर्णन किया है, और वह किस किस की सहायता करता है इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है, दरिद्रों को की सहायता करने वाला है, याचकों की सहायता करने वाला है, सुंदर आकृति वाला, सुंदर होठों वाला है, और सोमरस, शिलाओं से जो सोमरस निकालने वाले हैं उनकी रक्षा करने वाला वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं यशाश्वास प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामः यस्य विश्वे रथास, यह सूर्य, यह उषसम,
जनान यो अपाम नेता स जनास लोका। इंद्र है, स जनास इंद्र है। अब इंद्र की क्या क्या कैसे कार्य करते हैं कि यश अश्वास प्रदिशि, जिसके प्रशासन या नियंत्रण में अश्व हैं, अश्वास है यानी जिसके नियंत्रण में है अश्व यानी घोड़े, और यश्य गाव है, गायें भी जिसके शासन में है, गायें भी जिसके जो गायों को भी नियंत्रित करता है। यश विश्व रथास, और जो इस संसार के सारे रथास यानी कि रथ का यहाँ तात्पर्य है, लेकिन हम यहाँ लेंगे गांव आदि। हाँ, रथ, सारे रथ भी जिसके प्रशासन में है हे। और जो यह सूर्यम जनान, जो सूर्य को जानता है, उषसम जो उषा को जानता है यानी कि प्रातःकाल को, यह अपाम नेता जो जलों का नेता है, हे लोगों वही इंद्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गाय, अश्व यानी पशुधन, जिस भी प्रकार का धन उस समय के लोगों के पास में पशुधन हुआ करता था, तो वह धन के बारे में यहाँ तात्पर्य है कि धन जिनके नियंत्रण में है, जिनके कृपा से ही हम धनवान बन सकते हैं। रथ आदि जो धन का प्रतीक माने जाते थे, वह भी उन्हीं के कृपा से आते हैं। सूर्य और उषा यानी सूर्य का उगना और छिपना जो उन्हीं के द्वारा होता है, और जो जलों और मेघों के भी नेता हैं, उनको भी प्रेरित करते हैं, जलों को बहने से और मेघों को वर्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हे लोगों वही इंद्र हैं। फिर कह रहे हैं यम क्रंदंसी संयति विवबयेते परे अवर उभया अमित्रा समानम चिदरथम आतस्थिवासा नाना ह्यवेते स जनास इंद्र है। कि यम क्रंदंसी संयंती, जिसको क्रंदन करती हुई, क्रंदन यानी शोर करती हुई, दोनों सेनाएं कौन, जो एक दूसरे के सामने युद्ध करने के लिए खड़ी हैं, वे दोनों सेनाएं जिसको अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं या समर्थन के लिए पुकारती हैं। इंद्र जो है वह हमने शुरू में ही परिचय में पढ़ा था कि वह युद्ध के देवता हैं, और युद्ध के देवता हैं तो सेनाएं उनका आह्वान करेंगी, शक्ति के लिए उनको पुकारेंगी, और शक्ति के लिए पुकारेंगी तो दोनों ही सेनाओं का वह देवता होगा। तो वो कह रहे हैं कि दोनों सेनाएं जो आमने सामने युद्ध करने के लिए तत्पर खड़ी हैं, वे दोनों ही जिसको पुकारती हैं, और जिसके रथ से समानम चित्तरथम आतस्थिवासा नाना हवेते जनास, और जिसको एक रथ पर बैठे हुए दो जन सजातीय शत्रु, अर्थात एक समान दो शत्रु भी जिसको पृथक पृथक रूप से पुकारते हैं, हे लोगों वही इंद्र हैं। पुकारने का या प्रार्थना करने का सबका अलग अलग ढंग होता है, तो इंद्र को भी अनेक प्रकार से पुकारते हैं। आमने सामने खड़ी हुई सेनाएं वही इंद्र हैं जिसको पुकारा जाता है, यानी कि वह बलशाली हैं। फिर कह रहे हैं यस्मान न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमाना बभूव यो अच्युत च्युतस्य जनास इंद्र है। कि जिनके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यस्मात् ऋते जनासे न विजयन्ते, जिनके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यम युद्धवाना अवसे हवन्ते यह विश्वस्य प्रतिमाना बभू, और युद्ध करने वाले जिसे अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, और विश्वस्य प्रतिमानम संपूर्ण जगत की प्रतिमूर्ति अर्थात प्रतिनिधि अथवा परिमाण निश्चित करने वाला वही इंद्र है। बभू यह अच्युत च्युतम, और जो सभी अचल पदार्थों को चल बनाता है, हे लोगों वही इंद्र हैं। फिर कह रहे हैं यह शश्वतो मय्येनो दधानाम न्यमानात् श्रवा जघान यह शर्धते न अनुददाति श्रद्धाम यो दस्यो हंता स जनास इंद्र है। कि यह मही एन है दधानाम, कि जो मही यानी बड़े महान, दधान अमन्यमानम जो अनेक बड़े अपराध करने वाले, और उसको न मानने वाले, किसको, इंद्र को,
अमान्य माना, जो इंद्र को नहीं मानने वाले हैं उनके लिए। शर्बा जघान, वज्र से मार देता है वह उनको। शर्बा यानी वज्र, यहाँ पर शर्बा का अर्थ वज्र है। मतलब तो जो बड़े पाप करने वाले हैं और जो उसको नहीं मानने वाले हैं उनको वह वज्र से मार देता है। और जो श्रद्धते श्रद्धाम न अनुददाति, और जो श्रद्धा या चुनौती देने वाले व्यक्ति की दृष्टता या चुनौती को क्षमा नहीं करता, ऐसा वह दस्यो हंता, उन दासों को या उन अनार्य जातियों का शत्रु है या उनको मार देता है। स जनास इंद्र, हे लोगों वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं यम शबरम श्रियंतम चत्वारिश्याम शरद अवविंदत, यो ओजायमानम यो अहि जघान दानुम शयान स जनास इंद्र, कि जो इंद्र के लिए आया है यह पर्वतेषु श्रेयंतम शब्बरम, पर्वतों पर रहने वाले शब्बर नामक असुर को चत्वारिश्याम 40वें शरद में, 40वें शरद समय में अनविंदत खोजने में सफलता प्राप्त की है जिसने। और यह ओजमानम शयानम दानुम, और जिसने ओजमानम यानी कि ओज युक्त या बल युक्त के समान, ओजवान के समान आचरण करने वाले सोए हुए शयानम, सोए हुए दनु के पुत्र को, दानुम अहि, दनु के पुत्र असुर को मार डाला। जघान यानी मार डाला। हे लोगों वही इंद्र है जिसने पर्वतों पर रहने वाले शंबर असुर को 40वें वर्ष में, 40वें शरद ऋतु में यानी कि 40 वर्षों के पश्चात भी सफलतापूर्वक खोज लिया, और बलशाली होते हुए जिसने सोए हुए धनु के पुत्र को मार डाला। हे लोगों वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं यह शब्द रश्मि वृषभ तुविश्वान आसृजत सत्वे सप्त सिंधून, यो रोहिणीम स्फुर वज्रबाहु ध्याम रोहंतम स जनास इंद्र, कि जिसने सप्त रश्मि यानी कि 7 रस्सियों वाले, तुविश्वान बलवान वृषभ यानी बैल, 7 रस्सियों वाले बलवान बैल। और इस यहाँ पर यह प्रेरक है, इसमें कहने का तात्पर्य है कि 7 रश्मियों वाले शक्तिशाली जिस वृष अर्थात वृषक को इंद्र ने 7 नदियों के बहने के लिए मुक्त कर दिया, जो बंधा हुआ था मेघ रूपी वह वृषभ, उसने उसको मुक्त किया 7 नदियों के बहने के लिए, अर्थात जो वर्षा है उसको प्रवाहित किया उसने। फिर कह रहे हैं यह वज्रबाहु ध्याम आरोहंतम, और उस वज्रबाहु यानी कि वज्र जिसका आयुध है, ऐसा उसने आकाश में चढ़ते हुए, आरोहंताम यानी चढ़ते हुए, ध्याम यानी द्युलोक की तरफ चढ़ते हुए, रोहिणी नामक असुर को मार डाला। स जनास इंद्रो, हे लोगों वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं ध्यावा चिदस्मयी पृथ्वी नमेते सुष्मादि चदस्य पर्वता भयन्ते, सोमपा निचितो वज्रबाहुयो वज्रहस्त स जनास इंद्र, ध्यावा पृथ्वी चित अस्मय नमेते, कि द्युलोक और पृथ्वीलोक को जिसको नमन करता है, द्युलोक और पृथ्वीलोक जिसको नमन करता है, यश सुष्मात पर्वता चित भयंती, और जिसकी शक्ति से पर्वत भी डरते हैं। और जो सोमपा और वज्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध है, जो वज्रपाणी है, वज्रपाणी यानी कि वज्र जिसके हाथ में सुशोभित होता है, ये लोगों वही इंद्र है। फिर कह रहे हैं यह सुवंतम अवति यह पचंतम यह शशंतम स शशमानम मूति, यश्य ब्रह्म वर्धनम यश्य सोमो यश्य इदम राधः स जनास इंद्र, कि यह जो अपनी सहायता के द्वारा सुवंतम सोम रस का सेवन करने वाले की अवंती रक्षा करता है, यह पचंतम जो पचाता है या पकाता है, चारु पाक बनाता है, शशंतम यानी स्तुति किया जाता है,
उनकी यह सहायता करता है। यश ब्रह्मवर्धनम, और मंत्रात्मक स्रोत सोम यश एधम राधे पके हुए, अर्थात मंत्रात्मक स्रोत सोमरस और चारुपाक या हवियों से जिसको बढ़ाया जाता है या प्रसन्न किया जाता है, हे लोगों वही इंद्र है। इसमें इंद्र के भोग के बारे में बताया गया है कि किस किस चीज़ों से वह प्रसन्न होता है, कैसे प्रसन्न होता है। फिर कह रहे हैं यह सुनवते पचते दुद्रा चिदवाजम दर्द शिष किलासी सत्य वयम स इंद्र विश्व प्रिया से सुवीरासु विदतथा वदेम। यह यानी जो अत्यधिक बलवान। अब इस मंत्र में ऋषि जो हैं वह कह रहे हैं, उनका परिचय दिया उन्होंने और कह रहे हैं कि वह ऐसे इंद्र, वह हम आपको लिए सदा आपको प्रिय बनाने के लिए आपकी स्तुति करते हैं और आप हमें वृद्धि को प्राप्त कराएं। जैसे इन्होंने कहा है कि जो सुवते पचते द्रुधा, जो अत्यधिक बलवान सोम और चारुपाक करने वाले को अन्न आदि संपत्ति का दान देते हैं या देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह देते हैं। और हे इंद्र वयम त इंद्र, उन्हीं इंद्र को हम लोग विश्व प्रिया से हम सर्वदा प्रिय बनाते हुए अपने लिए समृद्धि के लिए स्तुति करते हैं। सपरिवार हम उनकी स्तुति करते हैं ताकि वे हमें अपनी कृपा का पात्र बनाएं और आनंद पूर्वक रहते हुए हम हे इंद्र आपके यजन और स्तवन में सदैव लगे रहें। तो इस प्रकार इंद्र का परिचय देते हुए अंत में इंद्र को प्रार्थना की गई है। तो आज हमने इंद्र सूक्त को पढ़ा। अगले कक्षा में हम विश्वास सूत्र का अध्ययन करेंगे।